नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज हम आपको LAC से अपनी खास सीरीज का दूसरा पार्ट दिखाने जा रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो बॉर्डर जिस पर है चीन की काली नजर, वहां पहुंचे हैं न्यूज 24 रिपोर्टर पवन मिश्रा और आज हम आपको दिखाएंगे LAC पर हिंदुस्तान के वो ब्रह्मास्त्र जिसने जिनपिंग के ब्लड प्रेशर को हाई कर दिया है। ऐसी बेजोड़ तैयारी जो चीन के हौसले पस्त कर रही है। एक एक तस्वीर न्यूज 24 के कैमरे में कैद है, देखिए। LAC से सिर्फ 30 से 35 किलोमीटर दूर सीना तान कर खड़े हैं हिंदुस्तान के पिनाका। और स्मर्च मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। इंडियन आर्मी के वो ब्रह्मास्त्र जिसका प्रहार दुश्मन को चंद सेकंड में कर देगा नेस्तनाबूद। असम अरुणाचल के बॉर्डर पर तैनात हिंद के ये बाहुबली कैसे चाइनीज धौंस की हवा निकालेंगे, इसका ट्रेलर जिस वक्त दिखाया गया, ग्राउंड जीरो पर हमारे रिपोर्टर पवन मिश्रा वहां मौजूद थे। हर एक हैरत अंगेज तस्वीर न्यूज 24 के कैमरे पर है। इस वक्त मैं खड़ा हूं असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर के ठीक बीच में और यहाँ पर एक डेमो दिखाया जा रहा है भारतीय सेना की तरफ से कि अगर रॉकेट लॉन्चर्स को फायर करना है तो कैसे फायर करना है और कहां पर फायर करना है। तो आप देखिए हमारे एक सैनिक जो हैं, कुछ सैनिक पहले जिप्सी से आकर राउंड लगाए हैं। राउंड लगाने के बाद उन्होंने देखा कि टारगेट कहां पर है, यानी पैदल सेना जो है सबसे पहले टारगेट आकर के देखती है कि कहां जो है दुश्मन के सैनिक जो हैं छुपे बैठे हैं और उसके बाद उस टारगेट को देखा जाता है। फिर आप जो लाल रंग का जो आप झंडा देख रहे हैं और सफेद रंग का जो आप झंडा देख रहे हैं, इसका भी अलग अलग संबंध है, यानी लाल रंग का जो झंडा है टारगेट इसको बताया जाता है। और ठीक आप देखिए, अगर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं तो देखिए जब टारगेट को बता दिया गया कि हाँ टारगेट यहाँ पर है तो सीधे लॉन्चर्स को जो है यहाँ पर लाया गया है और सामने देखिए कि कैसे टारगेट को लेकर के लाल और सफ़ेद किया गया है। और फिर वहाँ से जब ये आदेश मिलता है कि हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है, तो आप देखिए कैसे इशारा किया गया है सैनिक की तरफ से और हाथों से इशारा किया जा रहा है कि टारगेट कहाँ पर है। और सीधा लॉन्चर्स को देखिए, पिनाका लॉन्चर्स जो हैं और अलग लॉन्चर्स, और तेज़ी से पहुँच करके सीधा जो है फायर यहाँ पर किया जाएगा। अब जैसे हाथ जैसे झुका, अब सफ़ेद रंग का जो आप झंडा जो आप देख रहे हैं, अब सीधा सैनिक यहाँ सीधा उतरते हैं और उनको बस फायर करने का अब आदेश यहाँ पर मिला जाएगा। ये पिनाका लॉन्चर से है, को आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं अभ्यास, ये उस वक्त का अभ्यास होता है जब युद्ध की स्थिति होती है, तो वो स्थिति कैसे होती है। तो अब देखिए अब कई जो है इनको जो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह का जो है आदेश जो है यहाँ पर दिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा कि जिप्सी से जो है सैनिक आते हैं और 3 राउंड जो है जिप्सी का लगाया जाता है। और जब उन्हें जो है बताया गया कि हाँ कहाँ पर टारगेट है, वहाँ एक ग्राफ के जरिए, वहाँ एक डिस्टेंस के जरिए जो है वहाँ पर किया गया। अब देखिए लॉन्च को जो है सीधा टारगेट अब एक्शन में लॉन्चर्स पूरे एक्शंस में हैं। अब कमांड फोर्स की तरफ से सीधे लॉन्च यहाँ पर किया गया है। ट्रांसमिशन के द्वारा उन्हें बताया गया है, पूरी तरह से फायर करने को तैयार हैं। पिनाका दुश्मन पर आग उगलती है, चंद सेकंड में इससे निकलने वाला बारूद दुश्मन की तबाही लिख देता है। ये ब्रह्मास्त्र कितना अचूक है, गौर से सुन लीजिए। पिनाका के बारे में बताइए सर, क्या है? एक जो आपने इस डिमॉन्स्ट्रेशन में देखा, इंडियन आर्मी का एक ये पिनाका लॉन्चर है जिसका डिज़ाइन ARD पुणे ने किया है और इसको बनाया और डेवलप L&T और टाटा ने किया है। इस लॉन्चर को अगर आप देखेंगे, इस लॉन्चर जो अनलाइक जो आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम है जो कि ट्यूब सिस्टम होता है, बट इस रॉकेट लॉन्चर पे पॉड सिस्टम है। जो आप देखेंगे अगर ऊपर, तो इसमें 2 पॉड दिखेंगे आपको।
इन 2 पॉडों में 6-6 रॉकेट होते हैं। जब ये रॉकेट फायर हो जाते हैं, इन पॉडों को आप एक क्रेन के द्वारा शिफ्ट करके लाइव एम्यूनेशन पार्ट लोड कर सकते हैं। इस तरह से इस वेपन के द्वारा आप अलग अलग एम्यूनेशन फायर कर सकते हैं। बाकी जो कम एम्यूनेशन के फीचर्स हैं इस बोर्ड द्वारा आपको दर्शाया गया है। इसका रेंज क्या है सर, कितना रेंज है? विद जो आपका प्रेजेंट एम्यूनेशन है, प्रेजेंट एम्यूनेशन के हिसाब से इसका रेंज 38 किलोमीटर है मीन सी लेवल पे। बट इसकी रेंज को इन्हांस करने के लिए जो रेंज हाई एल्टीट्यूड में इसका रेंज सिग्निफिकेंटली इन्हांस हो जाता है। तो एट प्रेजेंट 38 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज तक फायर कर सकता है ये। बाकी नए एम्यूनेशन का ट्रायल्स हो रहा है बट अभी तक इंडक्ट नहीं हुए हैं। सर हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि अभी हमने एक डेमो में देखा कि कुछ फौजी आते हैं, जिप्सी से उतरते हैं, फ्लैग लगाते हैं, वो क्या होता है सर? वो डेमो का पार्ट में क्या होता है? दैट इज़ जस्ट ड्यूटीज़ जो होता है, ये अपॉइंटमेंट्स होते हैं हमारी यूनिट्स के, सब यूनिट्स के, इनके ड्यूटीज़ होते हैं ये। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के बेड़े में ऐसे कई हथियार हैं जो LAC पर साजिश करने वाली लाल आर्मी को दहला कर रख देंगे। न्यूज़ 24 पर आपको सबसे पहले सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर जो है एमएन की आपको हम दिखा रहे हैं। इस लॉन्चर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जिसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है। आपको बता दें कि 25 किलोमीटर से लेकर के 70 किलोमीटर तक जो है इसका जो है रेंज है। साथ ही इसकी लेंथ जो है 7.6 मीटर है और इसका वजन जो है 810 केजी है और वेराइट की अगर बात करें तो 258 केजी है। तो सबसे अहम और सबसे ताकत बन करके जो है ये एमएन लॉन्चर जो है भारतीय सेना में शामिल हुआ है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 70 किलोमीटर तक जो है ये दुश्मनों को भेज सकता है। अगर दुश्मन जो है, अगर हम यहाँ खड़े हैं और यहाँ से 70 किलोमीटर दूर हमारा दुश्मन है और जानकारी हमें मिलती है तो हम सीधा यहाँ से बैठे बैठे इस लॉन्चर के माध्यम से दुश्मन को ख़त्म कर सकते हैं और इसका एक बार जो वार जो है दुश्मन को सफाया ज़रूर कर देगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24। तो एक और पिनाका और दूसरी ओर स्मॉच के मुंह चीन की ओर मुड़े हुए हैं। एक एक कर तैयारियां आज आपके सामने हम रखेंगे। दूसरी ओर ये भी बता दें आपको, बोफोर्स भी बॉर्डर पर बरसने के लिए तैयार है। हिंद के जांबाज दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए पूरी तरीके से एक्शन मोड में हैं। सिर्फ एक ऑर्डर काफी है, ड्रैगन बेदम हो जाएगा। कारगिल का शेर करेगा चीन को ढेर। बॉर्डर पर बोफोर्स, ड्रैगन के उड़े होश। हिंद की हुंकार, अब होगा हाहाकार। अरुणाचल प्रदेश के पास बादल और धुंध से लिपटा ये वो इलाका है जहां चीनी साजिशें मौसम बदलने की कोशिशें कर रही हैं। लेकिन हिंदुस्तान की रणनीति और हिंद के शूरवीरों के जोश के आगे चीन का सारा गणित हवा हो रहा है। चालबाज चीन की चालाकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब भारतीय सेना ने अपने ताकतवर हथियार बोफोर्स को मैदान में तैनात कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश के पास चीन से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा के अग्रिम इलाकों में बोफोर्स की निगहबानी का गवाह बनने के लिए न्यूज़ 24 भी मौके पर पहुंचा। इस वक्त हम LAC पर मौजूद हैं, चीन सीमा के बेहद करीब हैं और यहाँ की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये बोफोर्स गन को यहाँ पर तैनात किया गया है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। और आप देखिए बोफोर्स गन के साथ हमारे सैनिक जो हैं यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। साथ ही यह भी बताने की कोशिश है कि हम हर तरीके से हर मोर्चे पर लड़ने को तैयार हैं। देखिए एक्शन मुद्रा में हमारे सैनिक हैं और किस तरह से जो है यहाँ पर ट्रेनिंग किया जाता है। साथ ही साथ
जो कमांडिंग ऑफिसर हैं माइक के द्वारा जो है उन्हें आदेश दिया जाता है, यानी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 इस तरह का आदेश दिया जाता है। अब जैसे नंबर 1 का जैसे अनाउंसमेंट होता है, नंबर 1 के में कहा जाता है बोफोर्स के साथ जो भी यहाँ कमांडो सैनिक यहाँ पर मौजूद होते हैं वो तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। और तस्वीरें आपको ग्राउंड जीरो से हम दिखा रहे हैं, जिसके बाद जब जैसे नंबर 1 कहा जाता है, यानी लक्ष्य आपके पास है, टारगेट आपके पास है, तुरंत उसको भेजना है। साथ ही वो इधर से इशारा कर रहे हैं हमारे सैनिक, वो बिल्कुल तैयार है, यानी आदेश मिलते ही सीधा फायर करने का आदेश मिलता है। उसी तरह नंबर 2 को जब नंबर 1 को फायर करने का आदेश मिलता है तो नंबर 2 को यह कहा जाता है कि तत्काल आप भी तैनात रहिए। उसी तरह नंबर 3 को कहा जाता है कि आप तैनात रहिए, नंबर 4 को कहा जाता है आप तैनात रहिए। तो एक के बाद एक, यानी बोफोर्स गन से हमला करने के लिए बिल्कुल तैनात। और यहाँ पर एक तरह का अभ्यास यहाँ पर किया जा रहा है और इस अभ्यास के माध्यम से हर दिन यहाँ पर होता है 24 घंटे के अंतराल में एक बार जरूर इस तरह का अभ्यास किया जाता है कि हम कितने तैयार हैं, हम कितने इस तरह से तैयार हैं कि दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं। सामने आप देखिए, ये एक तरह का इसको एक्सरसाइज आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल तैयार हैं। और साथ ही जब फायर करने का जब आदेश मिलता है तो सीधा दुश्मन का टारगेट निशाना। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे विवाद के बीच इसे भारत की तरफ से बड़ा कदम माना जा रहा है। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारे सैनिक बोफोर्स के साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह कि इस बार इन तोपों को सर्विलांस सिस्टम से भी जोड़ा गया है। मेरे ठीक पीछे एक टाटा मशीन आप देख रहे हैं, ठीक पीछे बोफोर्स देख रहे हैं और हमारे साथ प्रतीक मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, किस तरह का यहाँ पर अभ्यास चल रहा है और कितना तरक्की हमने किया है? देखिए, अभ्यास काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है। तरक्की हमने ये किया है कि अभी हमने जितना भी जो हमारा प्रोसीजर होता था उसको कंप्यूटर बेस मॉडल पे ले आए हैं। पहले ये सारा काम मैनुअली होता था जिसमें काफ़ी टाइम लगता था। अभी कंप्यूटर होने की मदद से सारा डाटा एक्यूरेट कैलकुलेट होता है और जल्दी कैलकुलेट होता है, जिसकी मदद से मैं अपने ओपी ऑफिसर को काफ़ी जल्दी फायर पावर प्रोवाइड कर सकता हूँ। किस तरह से इस डाटे में आपको सिग्नल मिलता है, क्या करते हैं सर? मुझे कमांड पोस्ट से GDU में डाटा आता है जो कि गन को उसका बेयरिंग और एलिवेशन बताता है। साथ ही साथ GDU की मदद से ये डाटा गन पे भी चला जाता है, ताकि जिसकी मदद से जो कि गनर होते हैं गन पे उनको मैनुअली इस डाटा को फीड नहीं करना पड़ता, यह डाटा साइट पर अपने आप पहुंच जाता है। इसकी मदद से गलती के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। सीमा पर जवानों का जोश आई है। बढ़ती सर्दी के बीच चीन की बौनी बटालियन तो ऊंचे इलाकों से फरार हो जाती है, लेकिन भारत के रक्षक अपनी पूरी ताकत के साथ वतन की हिफाजत में तैनात हैं। और न्यूज़ 24 भी ऐसे शूरवीरों को सलाम करता है। आप देखिए, हमारे सैनिक पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ट्रेनिंग भी रोजाना ये यहाँ पर करते हैं और इस पूरी ट्रेनिंग के दौरान यही भी बताया जाता है और इनका रोजाना 20 मिनट का जो है इन्हें ध्यान भी करने को कहा जाता है, मेडिटेशन करने को कहा जाता है, ताकि ये दिमागी तौर पर जो है स्वस्थ रहें, क्योंकि सैनिक को स्वस्थ रहना दिमागी तौर पर बेहद ज़रूरी होता है। और अभ्यास के साथ साथ वो फोर्स हमारे पास है और दुश्मन 42 किलोमीटर तक की दूरी पर क्यों ना हो, लक्ष्य सीधा उसका टारगेट बन सकता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 अरुणाचल प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।